हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स। आज हम कवर करेंगे रिक्रूटमेंट एंड उसके सोर्सेज को। ठीक है, क्वेश्चन है जैसे व्हाट इज़ रिक्रूटमेंट एंड एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, किस तरीके से हम कैंडिडेट्स को हायर करते हैं एंड देन कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम अपने जो वैकेंसीज हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको फिलअप करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रिक्रूटमेंट का मीनिंग देखते हैं सबसे पहले। द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग suitable employees for the organization and then motivate them to apply for seeking a job in the organization। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि रिक्रूटमेंट में मैंने कल भी बताया था, रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, कैंडिडेट्स को इनवाइट करते हैं। ठीक है, सो दैट कि वो अपने रिज्यूमेस, ठीक है, यहाँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे फॉर्म्स वगैरह होते हैं वो फिलअप कर सकते हैं। जो हमारे पास वैकेंसी अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू दैट अगर वो सूटेबल होंगे तो देन वो क्या है, उनको नेक्स्ट राउंड के लिए बुलाया जाता है। ठीक है जी। अब देखिए, कहते हैं रिक्रूटमेंट स्टार्ट विद द इशू ऑफ एडवर्टाइजमेंट अबाउट वैकेंसीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब रिक्रूटमेंट स्टार्ट कैसे होती है, हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज वेकेंट है, ठीक है, सीट्स वेकेंट है, तो उसके लिए हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि इस पर्टिकुलर जगह के लिए, इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए हमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स चाहिए। ठीक है, तो वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो किसके थ्रू हो सकती है, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया में हमारे नेशनल या फिर लोकल न्यूज़पेपर्स जो हैं ये आ जाते हैं, ठीक है, मैगजीन्स आ जाती हैं। और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जैसे हमारा सोशल मीडिया है, आपको पता ही है, ठीक है, उसमें भी हम ऐड जो है वो देते हैं, जैसे हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह हो गया। ठीक है, या समटाइम क्या है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, उनमें भी हम ऐड डाल देते हैं, स्टेटस लगा लेते हैं, जिसको भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपनी कैंडिडेट्स की ज़रूरत है, लाइक दैट। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे मीडिया के हम सोर्सेज कह सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, प्रिंट मीडिया में लोकल या नेशनल न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स, उसमें आप ट्रिब्यून की एग्जांपल दे सकते हो। एवरी वेडनेसडे जब जो ट्रिब्यून की आती है न्यूज़पेपर, ठीक है, तो उसमें एक एम्प्लॉयमेंट का अलग से एक पेज होता है। ठीक है, तो जिसमें क्या है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के बारे में वहाँ पे लिखा होता है कि किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशन में सीट्स वेकेंट हैं एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे अदर मैगजीन्स भी होती हैं। तो आगे देखिए डेफिनेशन। द टर्म रिक्रूटमेंट अप्लाइज टू द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ टू द कंपनी। ठीक, रिक्रूटमेंट क्या है, एक ऐसा पर्टिकुलर प्रोसेस है जिसमें क्या है, हम अट्रैक्ट करते हैं पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पर्टिकुलर जो वेकेंट सीट्स हैं उनको फिलअप करने के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, जैसे सपोज अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए अकाउंटेंट की ज़रूरत है, तो हम सर्च करेंगे बीकॉम कैंडिडेट्स या फिर जिनको अकाउंटेंसी की नॉलेज है, जिन्होंने टैली सॉफ्टवेयर जो है उसके बारे में जिन्होंने सर्टिफिकेशन ली है, या जिन्होंने क्या है अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ा है। ठीक है, जो उस पर्टिकुलर जो जॉब के लिए हमारे जो भी स्किल्स या कैपेबिलिटी ज़रूरी है, तो अकॉर्डिंग टू दैट हम उस तरीके के कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं या कैंडिडेट्स को फर्स्टली अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, थ्रू एडवर्टाइजमेंट, सो दैट वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आके अप्लाई कर सकें जॉब के लिए। ठीक, तो ये जो डेफिनेशन है ये दी है मैकफ्रलैंड ने। ठीक है, एज़ यूजुअल आपको जिस भी ऑथर की डेफिनेशन अच्छी लगे आप लिख सकते हो। ठीक है, एंड डेफिनेशन शुड बी इन इन्वर्टेड कॉमर्स। ठीक है, ऐसे होनी चाहिए। उसके बाद देखिए छोटा सा डायग्राम, रिक्रूटमेंट जिसमें क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, सीवीज़, ठीक है, तो जिसको करिकुलम विटास बोलते हैं, एंड देन सर्च, एप्लीकेशन, कैंडिडेट्स, मतलब ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग दी प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। फर्स्टली क्या है, वी आर अट्रैक्टिंग दी पोटेंशियल कैंडिडेट्स फॉर अप्लाइंग द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हम सर्च करते हैं, एप्लीकेशंस गैदर करते हैं, इकट्ठी करते हैं, देन उसके बाद सूटेबल कैंडिडेट्स को इंटरव्यूज़ के लिए हम जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है उसके लिए फर्दर उनको इन्फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये रिक्रूटमेंट के जो भी आस्पेक्ट्स हैं ये हैं। उसके बाद रिक्रूटमेंट, इट्स अ लिंक बिटवीन द जॉब सीकर एंड द जॉब प्रोवाइडर। ठीक है, जिसमें क्या है, जिनको जॉब चाहिए वो एंड जो जॉब देना चाहते हैं वो, उनके बीच में एक लिंक है, क्या, रिक्रूटमेंट। ठीक है, रिक्रूटमेंट के थ्रू ही हम क्या है, वेकेंट सीट्स को फिलअप करते हैं विद द सूटेबल कैंडिडेट्स। ठीक, अब देखिए उसके बाद है सोर्सेज। अब कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम रिक्रूटमेंट करते हैं, राइट, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। फर्स्ट इज़ इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स।
इंटरनल सोर्स में क्या आता है, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, रिकमेंडेशंस ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयज़, एक्स एम्प्लॉयज़ एंड एक्सटेंशन इन सर्विस। वन बाय वन इनको डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज ट्रांसफ़र। जब क्या होता है, शिफ्टिंग होती है, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ़ जो कैंडिडेट, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, उनमें कोई चेंजेस नहीं आती, ठीक है, कोई अप डाउन नहीं आता। जस्ट हम क्या कर देते हैं, शफल कर देते हैं, ठीक है। जैसे सपोज स्कूल्स में आपकी रोटेशन चलती है ना, फर्स्टली पहले अगर आप फर्स्ट बेंच पे हो, फिर लास्ट पे जाओगे, लास्ट से फिर उससे आगे, ऐसे ऐसे क्या है, आगे से आगे शिफ्टिंग होती है आपकी। जस्ट सेम एज इट इज़ ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या है, ट्रांसफर्स होती हैं, ठीक है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जिनकी जैसे ब्रांचेज हैं, तो ब्रांचेज में क्या है, शिफ्टिंग हो जाती है कि ट्रांसफ़र हो जाती है एम्प्लॉय की। उनका जो जॉब रैंक है वो सेम रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज इट इज़ सेम रहती हैं, कोई चेंज नहीं, ठीक है। तो सैलरी में कोई चेंजेस नहीं, जस्ट क्या है, उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उनकी वर्किंग जो भी है वो एज इट इज़ सेम रहती है, ठीक है। तो उसके बाद है प्रमोशन, ठीक है। तो अब प्रमोशन में क्या आता है, जो कैपेबल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जहाँ वो कैंडिडेट्स जो सीनियरिटी बेसिस पे हैं और जो कैंडिडेट्स एफिशिएंसी के साथ वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रमोशन जो है वो दो बेसिस पे ही होती है मेनली, सीनियरिटी बेसिस पे और एफिशिएंसी बेसिस पे। तो सीनियरिटी बेसिस पे ये हो जाता है कि जो कैंडिडेट सीनियर है, ठीक है, उसको फिर आगे की पोस्ट दी जाती है, या सम टाइम वाइल परफॉर्मिंग, जब वो अच्छा टास्क परफॉर्म करते हैं या फिर जब इवैल्यूएशन होती है उनकी परफॉर्मेंस की, तो देन जो सबसे बेस्ट जिसने वर्क किया है, सबसे एफिशिएंटली जिसने टास्क को कंप्लीट किया है, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं प्रमोशन के, ठीक है। तो इट मीन्स कि अगर नेक्स्ट लेवल की जॉब वेकेंट है, तो देन हम क्या करते हैं, हमारे जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, तो देन हम क्या कर देते हैं, उनको अपवर्ड शिफ्ट करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं टू दी नेक्स्ट लेवल, ठीक है। इससे क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती हैं, रैंक भी बढ़ जाता है, सैलरीज भी इंक्रीज़ होती हैं, इंसेंटिव, बोनसेस, हर एक चीज़ में फिर क्या है, जो है इंक्रीमेंट होता है, ठीक। उसके बाद है रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयज़। अब इसका क्या मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंटली जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वो अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं, ठीक है। एंड ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ को ही ऑफ़र करती है कि आप अपनी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली बता सकते हो कि कौन सा मतलब किस पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना चाहिए। कहने का क्या मतलब है, जो उनके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वो क्या है, उनको रिकमेंड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने के लिए। सपोज़ ऑर्गेनाइजेशन में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट खाली है, या सपोज़ अकाउंटेंट की पोस्ट खाली है, या क्लर्क की पोस्ट खाली है, तो देन क्या है, जो प्रेजेंटली एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, वो अपने रिश्तेदारों को, ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में क्या है, ये सर्कुलेट करते हैं, ठीक है, बताते हैं उनको कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये पर्टिकुलर सीट्स वेकेंट है, इफ़ यू आर कैपेबल यू कैन अप्लाई फॉर दैट, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि जो मैनेजमेंट है उसके लिए भी ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है कि उनको भी ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट इसका एक छोटा सा हम ये कह सकते हैं ड्रॉबैक भी हो जाता है, ठीक है, और एडवर्स इफेक्ट भी पड़ता है कि जो प्रेजेंटली एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उनमें नेपोटिज्म आ जाता है और ब्यासनेस आ जाती है थोड़ी सी। मतलब क्या है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे हम ये कह सकते हैं कि सपोज़ उनको ये ऑफर, मतलब पॉजिटिवली उनको क्या है कि ये चांस मिला है कि वो किसी भी पर्सन को अपने अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन में लेके आ सकते हैं, तो देन क्या है, वो अपनी मर्ज़ी से अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए, मतलब क्या है, उनको वी कैन से पॉजिटिव पॉइंट, या जैसे हम कह देते हैं लाभ उठाते हैं, ठीक है, वो, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि मतलब वो फेवर करते हैं उनका, और उनको भी आगे मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेके आते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, थोड़ा सा ब्यासनेस भी आ जाती है कि भाई हाँ, हमारा पर्सन जो हमने इसको अपॉइंट किया है, या मतलब हमारे थ्रू ये पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में आया है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जैसे पर्सन में ना वो हम ये कह नहीं देते कि समटाइम कि उस पर्सन में थोड़ा सा घमंड आ गया है, लाइक दैट, ठीक है। तो वो चीज़ हो जाती है, थोड़ा सा शो ऑफ टाइप जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा नहीं होता, कुछ एक केसेस में ऐसा होता है, ठीक। उसके बाद है एक्स एम्प्लॉयज़। एक्स एम्प्लॉयज़ कौन से होते हैं, वो एम्प्लॉयज़ जो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले गए हैं, ठीक है, लेकिन दे आर विलिंग टू ज्वाइन
द ऑर्गेनाइजेशन अगेन, ठीक है। तो देन उस केस में क्या है कि मैनेजमेंट उनको चांस देती है उस पर्टिकुलर वेकेंट जगह पर जॉब करने की, ठीक है। समटाइम अगर कैंडिडेट कोई नहीं मिल रहा है तो देन क्या है, जो एक्स एम्प्लॉयज़ होते हैं, मैनेजमेंट क्या है उनके ऊपर फोकस करती है एंड क्या है कि उनको चांस देती है ऑर्गेनाइजेशन में दोबारा काम करने का, ठीक है। तो ये भी क्या है कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो है ये रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो चलता है। उसके बाद है एक्सटेंशन इन सर्विस। एक्सटेंशन इन सर्विस का सीधा सीधा कनेक्शन है रिटायरमेंट के साथ, ठीक है जी। क्या मतलब है इसका, जब एक पर्सन जो है वो रिटायरिंग एज पे है, ठीक है, कि पता है कि इस पर्सन ने आफ्टर 2 मंथ या आफ्टर 2 वीक्स रिटायर हो जाना है, ठीक है, तो मैनेजमेंट जो है वो कोशिश करती है न्यू कैंडिडेट्स को हायर करने की, न्यू कैंडिडेट को सर्च करने की, बट फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट कोई भी पर्सन जो है वो आपको सूटेबल नहीं लग रहा, आपको नहीं मिल रहा, तो देन ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट क्या करती है कि जो पर्सन जिसकी रिटायरमेंट होती है उसको ही क्या है आगे एक्सटेंशन दे देती है, ठीक है, कि मतलब आप और 1 साल या 1.5 साल आप ऑर्गेनाइजेशन को और दो और ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करो, दैट्स इट, ठीक है जी। तो ये तो थे इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट इज़ एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है। एक्सटर्नल सोर्स में फर्स्ट क्या है, एडवर्टाइजमेंट, जो हमने पहले ही रिक्रूटमेंट के मीनिंग में भी पढ़ा कि रिक्रूटमेंट में क्या है कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वी कैन से अट्रैक्टिंग द कैंडिडेट्स फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो उसके लिए प्रिंट मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, बाय दीज मीडिया और वी कैन से चैनल्स वी आर एडवर्टाइजिंग आवर ऑर्गेनाइजेशन फॉर पर्टिकुलर वैकेंसी, सो दैट कि इससे क्या है जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जो हमारी पर्टिकुलर वैकेंट सीट्स के लिए हमें चाहिए वो ऑर्गेनाइजेशन में आके अप्लाई करें फॉर द जॉब, राइट। उसके बाद है सेकेंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में क्या आएगा, व्हेन वी कैन से नंबर ऑफ वी कैन से जो बेरोजगार पीपल हैं, ठीक है, या यूथ है, ठीक है, अनएम्प्लॉयड यूथ है जिनके पास जॉब्स नहीं हैं, तो वो लोग क्या है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो बाय दिस क्या है कि रजिस्टर्ड पीपल जो ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को फिर जब भी ज़रूरत पड़ती है या फिर ऑर्गेनाइजेशन में कोई वैकेंसीज खाली होती हैं तो देन क्या है उसके लिए फिर थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू फिर क्या है जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स होते हैं उनको बुलाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। फिर वो क्या है अप्लाई करते हैं, देन अगर हमें सूटेबल लगता है तो देन ऑर्गेनाइजेशन में हम उनको अपॉइंट कर लेते हैं। उसके बाद है रिक्रूटमेंट फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मतलब आपके स्कूल कॉलेजेस में से में ही आपको क्या है आपकी सिलेक्शन हो जाती है, जैसे कैंपस प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे अब आप भी कॉलेजेस में पढ़ोगे आगे, ठीक है, तो जब आप डिग्रीज कर लोगे उसके बाद फाइनल सेशन में क्या है कंपनीज आती हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, सॉरी आपकी कॉलेजेस में, ठीक है। तो क्या है कि एक रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है, ठीक है, तो जिसमें क्या है ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, ठीक है, और आपका एक इंटरव्यू का राउंड होता है। जस्ट ये चेक किया जाता है, आपकी पर्सनैलिटी को चेक किया जाता है, साइकोलॉजिकली ये देखा जाता है कि जो पर्सन है वो कैपेबल है उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए या नहीं। तो देन क्या है डायरेक्टली वो कंपनीज क्या है आपको जो है ज्वाइनिंग लेटर देती है या फिर हम ये कह सकते हैं कि अपॉइंट करती है फॉर दैट पर्टिकुलर वैकेंट सीट्स, ठीक है। तो सीधा ही कहाँ है इंस्टीट्यूशन से ही कंपनीज जो हैं वो सिलेक्ट कर लेती हैं कैंडिडेट्स को। उसके बाद है प्लेसमेंट एजेंसीज़। प्लेसमेंट एजेंसीज कौन सी होती हैं, वो एजेंसीज जहाँ पे सेम एज इट इज़ जैसे हमने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बारे में पढ़ा, तो प्लेसमेंट एजेंसीज क्या करती हैं कि जो अनएम्प्लॉयड पीपल हैं, ठीक है, उनसे क्या है मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे कोई फीस चार्ज करते हैं, ठीक है, वो लिस्ट करवाने के लिए नेम्स की, मतलब आप हमारी एजेंसी में अपना नाम लिस्ट करवा दीजिए एंड देन जब भी कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी पर्टिकुलर वैकेंसी होगी तो देन क्या है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इनके बेसिकली लिंक होते हैं सभी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ, ठीक है। तो देन वो क्या है फिर डायरेक्टली जब कोई भी वैकेंसीज खाली होती हैं तो देन जिन एम्प्लॉयज़ ने या कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया होता है फॉर द जॉब उनको कॉल करके ऑर्गेनाइजेशंस में भेजा जाता है, ठीक।
उसके बाद है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। जब ऑर्गेनाइजेशन में लेबरर्स की ज़रूरत होती है तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं वो क्या है, लेबर को अपॉइंट करवाते हैं, ठीक है, कि जो भी पर्टिकुलर वर्क है या शॉर्ट पीरियड का जो भी काम है वो प्रॉपरली परफॉर्म हो जाए, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, इसमें लॉन्ग रन के लिए या हाई पोस्ट के लिए लोगों को अपॉइंट नहीं किया जाता। लोअर लेवल की जॉब्स होती हैं और टेम्प्रेरी बेसिस पे जो जॉब्स होती हैं उनके लिए लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो लेबरर्स को सप्लाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक। उसके बाद है इंटरनेट बेस्ड रिक्रूटमेंट, जिसमें क्या है, हम इलेक्ट्रॉनिक वी कैन से एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करते हैं एंड देन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में जो सूटेबल पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं वो क्या है, उनको अट्रैक्ट करते हैं सो दैट दे कैन अप्लाई फॉर दैट एंड वी कैन फिल द पर्टिकुलर वैकेंसी ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस जो है वो इजीली अच्छे से परफॉर्म हों। सो ये थे हमारे सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। एक और पॉइंट है इम्पॉर्टेंट इसमें, कंस्ट्रेंट्स रिगार्डिंग दी रिक्रूटमेंट, ठीक है, ये भी आप इसमें ऐड ऑन कर लेना है, ठीक है। तो इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्टली कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जब रिक्रूटमेंट होती है तो उस टाइम पे, ठीक है, कैसी कंडीशंस होती हैं, ठीक है, जिसमें क्या है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो कहीं ना कहीं उसमें हिंड्रेंस आ जाती है, ठीक है। कहते हैं कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू फेस सेवरल प्रॉब्लम्स व्हाइल कैरिंग आउट दी रिक्रूटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़, ठीक है। जब एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट होती है उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है। तो जिससे क्या है कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, वो प्रॉपरली क्या है, आप कैंडिडेट्स को अपॉइंट नहीं कर पाते, समटाइम्स जो आपकी वैकेंसीज़ है वो खाली रह जाती हैं। तो क्या कारण हैं उसके, तो चलिए वन बाय वन उनको एक बार डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत मैटर करता है रिक्रूटमेंट के टाइम पे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज कैसी है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कैसा माहौल है, ठीक है, एनवायरनमेंट कैसा है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है रिक्रूटमेंट के ऊपर। जो एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बेसिकली रिक्रूटमेंट की जो ये रिक्रूटमेंट होती है उनकी, ठीक है, वो क्या है, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन अच्छी है, अगर ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल बनी हुई है मार्केट में। सम टाइम क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन डाउन जाती है, उसकी वजह होती है कि ज़्यादा इंटरफेरेंस होती है मैनेजमेंट की, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन है, प्रेशर है एम्प्लॉयज़ के ऊपर। तो ऐसी कंडीशंस को देख के क्या है, सम टाइम एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ जो हैं वो जॉब करने से मना कर देते हैं, ठीक। दूसरा है पॉइंट वर्किंग एनवायरनमेंट। अब वर्किंग एनवायरनमेंट में क्या आता है कि जहाँ पे एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, ठीक है, उसका जो एटमॉस्फेयर है वो अच्छा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बर्डन दे दिया जाता है काम का एंड बार बार उनको प्रेशराइज किया जाता है, ठीक है। जो भी टास्क है उसको टाइमली बेसिस पे अचीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा दे दी जाती हैं, ठीक है। सम टाइम क्या है, अकॉर्डिंग टू द वर्किंग आवर्स, ठीक है, एंड वर्किंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एम्प्लॉयज़ को पे अच्छी नहीं दी जाती, ठीक है। सैलरीज जो हैं वो प्रॉपरली नहीं दी जाती, इक्वल पे नहीं दी जाती, या सम टाइम हम ये कह सकते हैं कि इंसेंटिव्स या बोनसेस जो हैं उनको वो नहीं प्रोवाइड किए जाते, सोशल सिक्योरिटी उनको नहीं दी जाती। तो इस कंडीशन में भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई करने से कतराते हैं। उसके बाद है, उसके ऑपोजिट आप ऐसे लिख सकते हो कि अगर सेम वाइस वर्सा, अगर ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग कंडीशंस अच्छी हैं तो देन उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है, रिक्रूटमेंट होती है अच्छे कैंडिडेट्स की। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ क्या, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब जैसे सपोज़ अगर कुछ एक ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिसमें जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट हैं, ठीक है, या मतलब बहुत ही रूड नेचर जो है वो देखा जाता है ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट द्वारा बनाई गई पॉलिसीज़ जो हैं वो एम्प्लॉयज़ के फेवर में नहीं है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे इस तरीके से एम्प्लॉयज़ जो है वो वर्क करने से घबराते हैं या ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने से डरते हैं। उसके बाद है प्रेशर ऑफ ट्रेड यूनियंस। बिग कंपनीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में ट्रेड यूनियंस होती हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, प्रेशराइज करते हैं मैनेजमेंट को सम टाइम कि आप जो भी टॉप पोजीशन की आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो वैकेंसी की, ठीक है, उसमें क्या है कि उनके द्वारा दी गई रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली ही रिक्रूटमेंट हो।
तो उस टाइम पे क्या है कि फ्रीली मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन मेकिंग नहीं ले पाती, उनको मतलब क्या है वो चाहती है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करना, बट सम टाइम ट्रेड यूनियंस का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि वो फ्रीली कोई भी डिसीजन नहीं ले पाती, तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हिंड्रेंस आती है। उसके बाद है गवर्नमेंट पॉलिसीज़। अब जैसे कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं जिसमें रिजर्वेशन कोटाज होते हैं, ठीक है, तो उनकी वजह से क्या है कि मैनेजमेंट को समटाइम सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिलता, ठीक है। तो क्या है कि कुछ एक गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं वो एडवर्स इफेक्ट डालती हैं ऑर्गेनाइजेशन की इमेज के ऊपर भी, ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग के ऊपर भी, और ऑर्गेनाइजेशन के रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ऊपर भी। सो ये थे हमारे पॉइंट्स रिगार्डिंग द कंस्ट्रेंट्स इन रिक्रूटमेंट। इन पॉइंट्स को भी आपने ऐड ऑन करना है आफ्टर इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पूरे का पूरा टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, कोई डाउट होगा तब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, सो दैट आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।